फैसला नहीं हो रहा आपसे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आपके सामने जो भी गलत हो रहा है, आपने आंखें बंद की हुई है, आपने अचीवमेंट की है, पैसा कमाया है अपनी सलाहियतों से, अपने बलबूते पे। आपके पास डिप्रेशन है, आपके पास एंजाइटी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले हफ्ते जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं उसमें अगर आप कमेंट्स में जाएंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे लोगों को वो मेरी वीडियोस इंग्लिश में सुनाई दे रही हैं। ये एक नया सिस्टम है जो कि यूट्यूब ने डाला है, जो कि जिसमें मेरा कोई वास्ता नहीं है। यूट्यूब ने खुद डाला है, और जिन लोगों ने पहले से प्रेफरेंस जब होती है ना लैंग्वेज की, तो उसमें इंग्लिश किया हुआ होगा तो उनको वो इंग्लिश में सुनाई दे रही है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है कि लोगों को मेरी आवाज़ सुनना अच्छा लगता है या फिर वो समझते हैं कि उर्दू में होनी चाहिए, तो आप वीडियो खोलेंगे, ऊपर वीडियो के बार में ही आपको सेटिंग का बटन नज़र आ जाएगा। सेटिंग का बटन को दबाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे, उसमें ऑडियो ट्रैक लिखा होगा। ऑडियो ट्रैक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन सिर्फ फिलहाल नज़र आ रहे हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी ओरिजिनल। तो आप उसमें हिंदी ओरिजिनल पे टच करेंगे तो मेरी आवाज़ आपको आ जाएगी और आप उसको वैसे ही सुन सकेंगे जैसे पहले सुनते थे। और अगर कोई इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में भी मेरी वीडियो सुन सकता है। ये नया ऑप्शन है, फिलहाल दो ऑप्शन उन्होंने दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसके अलावा मैंने पढ़ा कि तकरीबन 7-8 ऑप्शन और भी हैं, लेकिन अभी वो उन्होंने शायद एक्टिवेट नहीं किए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रही है, मेरी आवाज़ ओरिजिनल नहीं आ रही और इंग्लिश में आ रही है, तो आप सेटिंग में जाके उसको बदल सकते हैं। ये हो गई इंफॉर्मेशन मेरी वीडियो की, जिसकी बहुत सारे लोगों ने मतलब कमेंट्स में कंप्लेन की, और मैंने उसी वक्त जो है ना उनको उन्हीं कमेंट्स के पीछे ही उनको जवाब देना शुरू कर दिए। उर्दू में ही मैंने उनको जवाब दिए कि आप इस तरीके से इसको चेंज कर सकते हैं। अब छोटी सी मोटिवेशन जो कि वीडियो के स्टार्ट में मैं हमेशा आपके लिए करता हूं, और वो मोटिवेशन है कि आप लोगों के लिए दिक्कत क्यों बन जाते हैं। आपके पास कभी कभी बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस क्यों आ जाती है, आपके पास नहीं, आपके लिए लोगों के पास इग्नोरेंस क्यों आ जाती है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सच्चे दिल के इंसान हैं। अगर आप हर चीज़ उनको सच सच बता देते हैं तो ये अच्छा नहीं करते, क्योंकि वही सच एक दिन वो आपके मुंह पे दे मारेंगे, वो आपको ही सुला देंगे। तो इसलिए हर बात सच बोल देना अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं चीज़ों को पेट में रखना चाहिए। अगर आप बता देते हैं तो फिर वही बात आपके लिए मुश्किल बन जाती है। ये तो खैर मैं पर्सनल लेवल की बात कर रहा हूँ, लेकिन कारोबारी लेवल पे भी अगर आपने अपने सीक्रेट्स आउट कर दिए तो वो कारोबार भी आपके हाथ से निकल जाता है। तो इसलिए हर बात को सच बोल देना या आगे कर देना ज़रूरी नहीं है। अपनी बातें अपने पेट में रखा करें। जब आपके पेट में नहीं टिकेंगी तो किसी के पेट में क्यों टिकेंगी, वो भी आगे किसी को बता देगा। दूसरा मसला जो है इग्नोरेंस का, ये है कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाते हो, किसी को ईजिली अवेलेबल हो जाते हो। जैसे ही वो चीखता है आप भागे भागे दौड़ दौड़ पहुंच जाते हो। और ये मेरे ज़िंदगी का तजुर्बा है, जब भी आप किसी के लिए ऐसे वाली अवेलेबिलिटी दिखाते हैं तो वही इंसान आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है या फिर नुकसान देता है। तो हमेशा से अपने आप को रोक के रखा करें, अपना वज़न करके रखें कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है। अपनी अहमियत को ऐसे ज़ाया मत करें, और अगर आप ज़ाया करेंगे तो आप खुद ज़ाया हो जाएंगे। तो अपने आप को इस मामले में कंट्रोल करें। दूसरी चीज़ है खुली किताब। खुली किताब कुछ लोग चेहरे से और कुछ बातों से, कुछ अपने अमाल से होते हैं अपने ख़ास लोगों के लिए, लेकिन वो खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं। आपको ईजिली लोग पढ़ ना सकें। अगर आपको लोगों ने ईजिली पढ़ लिया तो इसका मकसद है कि वही आदमी आपके सामने आ सकता है, और ऐसा हुआ है।
ऐसा हुआ है कि आप खुली किताब हुए और इसके बाद आपके उस खुली किताब के औराक आप ही को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, या फिर दुनिया को पढ़ पढ़ के सुना दिए गए, और फिर आप क्या मुंह लेके जाएंगे दुनिया के पास। तो इसलिए खुली किताब होना भी अच्छी बात नहीं है, इसको कंट्रोल करें। और मैं आपको आखिरी बात बताऊं, और वह है कि एक ऐसे आदमी को जिसकी कोई अहमियत नहीं है, उसको आप हद से ज़्यादा अहमियत दे दें। आप समझेंगे कि आप अपनी मोहब्बत से उसको अपना बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। औकात औकात होती है, लोग अपनी औकात को औकात में वापस आ जाते हैं। लोग कभी कभी आपके साथ गलत प्रिटेंड करते हैं, आपके सामने बहुत मासूम बन के रहते हैं, लेकिन वो मासूम होते नहीं हैं। और फिर जब आपने उनको हद से ज़्यादा टाइम दे दिया तो बाद में आप इसी बात पे रोते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो बच के रहें, किसी को भी उसकी औकात से ज़्यादा टाइम मत दें। अपना वज़न हमेशा बरकरार रखें, अपनी वैल्यू, अपनी अहमियत हमेशा बरकरार रखें, चाहे वो बोलने में हो या फिर अपनी प्रेजेंटेशन में हो, यानी कि आपको जो मैंने कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप टाइम देते हैं लोगों, उसमें हो। आपको अपने आप को रोक के रखना चाहिए। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशन थी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो कैंसर, कैंसर आपकी रीडिंग कर रहा हूँ ये हफ्ता आपके लिए। कैसा रहेगा तो देखें कि कैसा रहेगा। ये इस हफ्ते का कार्ड है। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, दिस इज प्रेजेंट, और ये मुस्तकबिल, फ्यूचर, ये आप, ये आपके फैमिली, ये आपकी उम्मीदें, और ये वीकेंड। सही कार्डों को मैं अच्छा कहूँगा, बुरा नहीं कहूँगा। अगर एक आध जगह कोई बुराई है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ये कार्ड देखिएगा, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये बड़ा अजीब और गरीब कार्ड है। ये आपको फंसाता है, लटकाता है, आपकी सोच पे कब्जे कर लेता है। और वो क्या है? वो है इनडिसीजन होना, फैसला न करना, ग्राउंड रियलिटीज को नहीं देखना। तो बुनियादी तौर पे इस हफ्ते में आप ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर नहीं रख रहे, जिसकी वजह से आपके पास गड़बड़ मौजूद है। फैसला नहीं हो रहा आपसे कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके सामने जो भी गलत हो रहा है, आपने आंखें बंद की हुई है। अब इन आंखों को खोलना होगा। देखते हैं कैसे खुलेंगी। लेकिन 2 ऑफ स्वॉर्ड इस हफ्ते आपके ऊपर छाया रहेगा। ये क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। मैंने अभी भी कहा कि आखिर ये आंखें कैसे खुलेंगी, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बता रही है कि अपनी चीजों को, अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने से आपकी आंखें खुलेंगी। आप अपनी आंखों पर बोझ लाद दोगे तो फिर नहीं खुलेंगी। तो अपनी चीज़ों को ओवरकम करो, बेहतर करो, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। ये इसकी बेस है ऊपर वाले सवाल की, इसकी कि आपने आंखें ये बंद की क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो जनाब वाला, ये ऐसा इसलिए हुआ है कि आपके पास जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उन पुरानी प्रॉब्लम्स में आपने बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए था, वो ख़त्म नहीं की है। ख़त्म नहीं की का मकसद है कि अभी तक वो चीज़ें अपना काम कर रही हैं, वो एंड नहीं हुई हैं। और जब एंड नहीं हुई हैं तो चीज़ें आपका गलत रिजल्ट दे सकती हैं, आपको गलत कर सकती हैं। तो फिलहाल मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो निकलती हुई आ रही हैं, जिसकी वजह से आपने आंखें बंद की थी। ये इसकी बेस है। अब चलते हैं हम पास्ट की तरफ। पास्ट का कार्ड बहुत अच्छा है, ये वाला कार्ड है। ये है 8 ऑफ पेंटिकल। 8 ऑफ पेंटिकल मुझे बहुत अच्छा लगता है कार्ड।
इसलिए अच्छा लगता है कि इस कार्ड के अंदर ये खसूसियत होती है कि आप अपनी एक्सपर्टीज का सही से इस्तेमाल करते हो, आप अपनी सलाहियतों को सही से यूज करते हो, नेगेटिव नहीं होते आप। तो 80% आपने अचीवमेंट की है, पैसा कमाया है अपनी सलाहियतों से, अपने बलबूते पे, तो आप उसका अच्छे से इस्तेमाल करके, तो 80% से ज़्यादा चीज़ें आपके पास अच्छी हुई हैं। पास की बात है ये। प्रेजेंट में ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड है 3 ऑफ वांड्स का। 3 ऑफ वांड्स बता रहा है कि आपके पास इस वक्त आपके पास कोई ऑफर मौजूद है, जो आपकी बिजनेस की भी हो सकती है, लेकिन असल जो चीज़ है, जो कार्ड बता रहा है, वो ये बता रहा है कि आपके पास आपका पुराना जो रुका हुआ काम है, जो पैसा है, जो मसले हैं, वो हल हो रहे हैं। इस वक्त प्रेजेंट में पैसा भी आ सकता है और रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। आपके जो खानदानी आपका हिस्सा है वो भी आपको मिल सकता है। इस वक्त वो एक्टिवेट है और ये कह रहा है कि आपको अभी वो सब कुछ मिलेगा, अभी वो सब कुछ हासिल होगा, तो वो अब इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा, इसका टाइम आ गया है। ये देखिएगा कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल का, ये फ्यूचर का कार्ड है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, खुशहाली का कार्ड है, पैसों का कार्ड है। तो आपका जो आने वाला वक्त है वो आपकी अपनी फैमिली के साथ गुजारने का टाइम है, घूमने फिरने का टाइम है, उसको एंजॉय करने का टाइम है। समटाइम्स इस कार्ड में वेलफेयर भी आती है, वेलफेयर का टाइम भी है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आपके लिए अच्छी हो रही हैं और आप इसको इस हफ्ते में एंजॉय करेंगे। जी ज़रूर एंजॉय करें आप। अब चलते हैं हम फीलिंग की तरफ। ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्ड और ये रीडिंग्स अच्छी है, इसका रिजल्ट भी अच्छा है। जो आखिरी वाला कार्ड है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, 10 ऑफ पेंटिकल का, सब कुछ अचीव करने का कार्ड होता है ये। अब हम फीलिंग्स की तरफ आते हैं। ये आपकी फीलिंग है, आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, ये अल्टीमेट वीकेंड है। ये वाला जो कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, किंग तो होता है, बादशाह तो होता है, न्यू आइडिया न्यू डायरेक्शन का बादशाह होता है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट का बादशाह भी होता है। तो इस वक्त मैं इसको कन्फ्लिक्ट नहीं कहूँगा, इस वक्त मैं कहूँगा न्यू आइडिया न्यू डायरेक्शन। तो आपके अंदर ये चीज़ आ रही है कि किसी नए आइडिया या नई डायरेक्शन पे काम करना चाहिए और आप नई आइडिया नई डायरेक्शन पे काम करने के लिए तैयार हैं, ज़हनी तौर पे बिल्कुल तैयार हैं कि आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। ये वाला कार्ड 8 ऑफ वांड्स है, ये आपकी फैमिली का कार्ड है, ये सफ़र का कार्ड है और इसके अलावा खुशहाली का कार्ड है और एक अच्छे कपल का कार्ड है। तो आपकी फैमिली की ब्लेसिंग्स आपके साथ अच्छी मौजूद हैं, जिससे वो ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आपके पास और ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं। ये वाला कार्ड आपकी फैमिली की दुआएं हैं जो आपको 8 ऑफ वांड्स की सूरत में मिल रही है। ये कुछ कन्फ्यूजन है, इस कार्ड को मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन, स्ट्रगल एंड सक्सेस। कोई कन्फ्यूजन है उसको आप हल कर लोगे, ये आपकी अपनी फीलिंग है और इसके बाद थोड़ी सी स्ट्रगल से उसको हासिल भी कर लोगे इंशाल्लाह। ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपकी अपनी सोच है, आप ये करने वाले हैं। आखिरी वाला देखिएगा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये नेगेटिव कार्ड है, ये एंजाइटी का कार्ड है, ये स्ट्रेस का कार्ड है, डिप्रेशन का कार्ड है। ये क्यों आ रहा है? अभी तक ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। ये सारी जो मैं रीडिंग कर चुका हूँ इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा कि आपके पास डिप्रेशन है, आपके पास एंजाइटी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर छुपी हुई बैठी है। इस रीडिंग में नज़र नहीं आ रही, लेकिन आपके पास छुपी हुई बैठी है। इस एंजाइटी या स्ट्रेस को आपने खुद ही कंट्रोल करना है, क्योंकि कोई और नहीं कर सकता है। ये एंजाइटी सेल्फ क्रिएटेड होती है, अंदर से निकलती है और उसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप खुद ही कंट्रोल करेंगे। जी मैंने आपकी रीडिंग कर ली। आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा? तो अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आपके 3 सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। हम इसको विश कार्ड भी कहते हैं कि आप कोई विश सोचो और उसका जवाब
और इसके अलावा आप जो मैंने रीडिंग की है, इस रीडिंग में अगर आपके जहन में कोई सवाल आ जाता है, बनता है, तो उसका जवाब भी। तो पहले सवाल का जवाब है यस, अल्हम्दुलिल्लाह आपका काम हो जाएगा, खुशहाली मिलेगी। अगर किसी की औलाद का सवाल है तो औलाद भी मिलेगी, तो चीज़ें अच्छी होंगी, खुशहाली भी है, अबंडेंस भी है, फर्टिलिटी भी है। ये वाला कार्ड भी यस बोल रहा है और ये कह रहा है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाएंगी। ख़ास तौर पे नौकरी, जॉब या बिजनेस के सिलसिले में अगर आपने सोचा है तो ये आपका काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, यस 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 आपका काम हो जाएगा। और ये 3 दफ़ा यस करने का मकसद है कि ये आपका प्रमोशन भी होता है, इसमें ट्रांसफ़र भी होता है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी होती है, या फिर कोई नई जॉब भी होती है। जो भी है, खुशहाली की ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने जो कदम उठाया है उसको आप पूरा कर लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।